नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट के सबसे लिक्विडेटिव सेगमेंट का, जो है ऑप्शन सेगमेंट। इस वीडियो में हम ऑप्शन के बारे में बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं, तो जो भी ऑप्शन मार्केट में बिगिनर है वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ मैं आपके ऑप्शन को लेकर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले ऑप्शन होता क्या है। ऑप्शन एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, या हम बोले ऑप्शन एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, जो एक इन्वेस्टर या ट्रेडर को अधिकार देता है कि वो किसी भी स्टॉक को उसके फिक्स प्राइस, फिक्स डेट, फिक्स क्वांटिटी में बाय या सेल करे। या इसको हम और आसान भाषा में समझें तो एक तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, जहां पे एक इन्वेस्टर के पास अधिकार होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अपनी मर्जी से खरीद सकता है, उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई लायबिलिटी नहीं है। या कई बार आपने पढ़ा होगा जहां पे लिखा रहता है कि व्हेन अ इन्वेस्टर हैज अ राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन क्या है, या यहाँ पे राइट का मतलब क्या है? इसका सिंपल भाषा में मतलब है कि एक इन्वेस्टर के पास अधिकार होता है कि चाहे तो वो इसे खरीदे या बेचे, चाहे तो ना खरीदे या बेचे, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई लायबिलिटी नहीं है, एक किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये तो हो गई इसकी थियोरेटिकल डेफिनेशन। अब ये जो राइट और ऑब्लिगेशन है, इसका मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में मतलब समझाता हूँ। हम बहुत साधारण सा एग्जांपल लेते हैं हमारी प्रॉपर्टी का। एक यूजर है, उसको प्रॉपर्टी खरीदनी है। उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आज की तारीख में 20 लाख रुपए की है। उस यूजर को पता है कि आने वाले 2 महीने बाद जिस जगह वो प्रॉपर्टी खरीदना है, वहां पे 6 लेन का प्रपोजल पास होने वाला है। वहां पे हाईवे का 6 लेन का प्रपोजल पास होने वाला है। यूजर क्या बोलेगा कि यार ये जगह तो बहुत अच्छी हो सकती है, इस जगह को मैं खरीद लेता हूं। बट आज उसके पास 20 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं है। आज उसके पास सिर्फ 50,000 रुपए रखे हैं। यूजर क्या करेगा? यूजर या तो उस प्रॉपर्टी ओनर के पास जाएगा या फिर ब्रोकर के पास जाएगा और उससे बोलेगा कि मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, बट मैं इस प्रॉपर्टी को आज के दाम पे खरीदना चाहता हूं। मैं इस प्रॉपर्टी को आज के दाम पे आपको ये टोकन अमाउंट देके बुक करना चाहता हूं। क्योंकि यूजर को क्या लगता है कि अगर वहां पे 6 लेन आ गया तो उस प्रॉपर्टी के रेट 20 लाख रुपए से 40 लाख रुपए हो जाएंगे। तो यूजर ने क्या किया कि 50,000 रुपए देके उस प्रॉपर्टी के मालिक को बोल दिया कि इस प्रॉपर्टी का मैं आपको थोड़े टाइम के बाद पेमेंट कर दूंगा, या 2 महीने के बाद जैसे ही 6 लेन की परमिशन आएगी मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। 2 महीने के बाद क्या होता है कि जो प्रपोजल होता है वो अप्रूव नहीं होता है। जो 6 लेन का प्रपोजल होता है वो अप्रूव नहीं होता है। अब जो 20 लाख की प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी हो गई हमारी 15 लाख रुपए की। यूजर ने उसको 50,000 दे दिए थे, बट जो 20 लाख की प्रॉपर्टी की कीमत है वो हो गई 15 लाख रुपए। क्या आपको लगता है कि वो यूजर उस 20 लाख, जो 15 लाख रुपए कीमत हो गई है, उसको वो उसके 20 लाख रुपए देगा? क्योंकि स्टार्टिंग में डील तो क्या हुई थी कि मैं आपको 50,000 रुपए दे रहा हूं और ये 20 लाख की प्रॉपर्टी है, मैं इसको आज की कीमत में 20 लाख में खरीदूंगा उस समय। बट 2 महीने बाद तो जैसे ही पता चला कि 6 लेन हमारा पास होने ही नहीं वाला है, इसका अप्रूवल नहीं मिला है, प्रॉपर्टी की कीमत गिर के 20 लाख से 15 लाख रुपए हो गई। तो क्या वो यूजर 20 लाख रुपए उस प्रॉपर्टी को खरीदेगा? बिल्कुल नहीं। वो यूजर क्या सोचेगा कि जो मैंने 50,000 दिए थे वो तो मैं भूल गया, वो मेरे डूब गए। मैं 20 लाख देने से अच्छा है कि वहां पे जाके डायरेक्टली 15 लाख में ओपन मार्केट में उस प्रॉपर्टी को खरीद लूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम वापस से कनेक्ट करते हैं हमारी डेफिनेशन से कि यूजर के पास राइट था कि जो उसने 50,000 दिए थे उसको वो भूल गया। उसके ऊपर किसी प्रकार कोई ऑब्लिगेशन नहीं आया कि उसने 20 लाख में डील करी थी तो 20 लाख में उसको खरीदना थी। वो उस चीज को भूल गया कि मेरे 50,000 डूबे तो डूबे, पर अगर मैं 20 लाख में खरीद लूंगा तो मुझे 5 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं कि लेट सपोज यूजर ने 50,000 रुपए उसको एडवांस में दे दिए थे।
इन केस अगर प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाती है, प्रॉपर्टी की कीमत अगर वहां से एकदम से 6 लाइन पास हो जाता है, प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाती है, तो जो 20 लाख रुपए की वैल्यू है वो हो गई मान लो 40 लाख रुपए की। यूजर ऑनर के पास जाएगा, 20 लाख रुपए देके प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर लेगा। सो आई बिलीव कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो राइट और ऑब्लिगेशन वाली बात आती है वो क्यों आती है। अब देखिए, ऑप्शन एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। एक थोड़ा सा आपको मैं डिफरेंस समझाना चाहूंगा कि ऑप्शन भी एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है और फ्यूचर भी एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। ऑप्शन और फ्यूचर में मेजर डिफरेंस ये होता है कि फ्यूचर में इन्वेस्टर या ट्रेडर के ऊपर लायबिलिटी होती है कि उसे एक्सपायरी वाले दिन उसके प्रोडक्ट को सेल करना ही करना है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे बाय करना हो चाहे सेल करना हो, एक यूजर या इन्वेस्टर के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है। बट ऑप्शन में इन्वेस्टर के ऊपर किसी प्रकार का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है। जिस प्रकार से मैंने आपको प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेकर समझाया कि जब उसने 50,000 दिए थे, तो अगर उसकी कीमत वहां से बढ़ गई तो उसने उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया, नहीं बढ़ी वो 50,000 रुपए अपने भूल गया। सो आपको राइट और ऑब्लिगेशन, ऑप्शन क्या होता है, ये आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक समझने वाले हैं हमारा, वो है हमारे कुछ कीवर्ड्स। अगर आपको याद होगा, स्टार्टिंग में डेफिनेशन पे मैंने कुछ वर्ड यूज किए थे, फिक्स प्राइस, फिक्स डेट, फिक्स क्वांटिटी और एक स्पेसिफिक स्टॉक। एक्चुअल में ये होता क्या है? फिक्स्ड प्राइस मतलब होता है उसकी जो प्रीमियम है। मैं इसको आप एग्जांपल से रिलेट करता हूं कि जो प्रॉपर्टी के अंदर हमने जो 50,000 का टोकन दिया था, इसका मतलब है हमने वो प्रीमियम दी थी। हमने वो प्रीमियम दी थी, हमने उस 50,000 रुपए देके अपना अधिकार लिया था कि मैं इसको खरीद सकता हूं। तो वो होती है हमारी फिक्स प्राइस। फिक्स डेट मतलब होती है कि वो पर्टिकुलर एक्सपायरी जहां पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। अगर मैं मेरे एग्जांपल की बात करता हूं, तो जिस दिन वो 6 लेन का अप्रूवल या नॉट अप्रूवल वाला दिन होता है, वो होती है हमारी एक्सपायरी, कि उस दिन हमारा जो डील है या तो वो हम पैसे दे देंगे या नहीं देंगे। ठीक इसी प्रकार एक्सपायरी होती कि या तो मेरा इस दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज हो जाएगा या नहीं होगा। फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स क्वांटिटी होती है लॉट साइज। कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर जब डेरिवेटिव में काम होता है, तो वहां पे एक शेयर दो शेयर में नहीं होता है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में काम होता है। उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम बोलते हैं लॉट साइज, राइट। या इसको हम इस तरह से समझते हैं कि जो हमारी अंडरलाइंग सिक्योरिटी होती है, जो अंडरलाइंग सिक्योरिटी होती है, वो क्या होता है कि हर अंडरलाइंग सिक्योरिटी की पर्टिकुलर एक लॉट साइज होता है। मैं थोड़ा सा आपको और क्लियर करता हूं पहले कि अंडरलाइंग सिक्योरिटी होता क्या है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ये रिलायंस इंडस्ट्री का। रिलायंस इंडस्ट्री एक शेयर है, हमने रिलायंस इंडस्ट्री का ऑप्शन बाय कर रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो मेरी अंडरलाइंग सिक्योरिटी है, ये रिलायंस इंडस्ट्री मेरी अंडरलाइंग असेट है, और जो उसका मैंने ऑप्शन बाय करा हुआ है वो मेरा है डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक का मैं ऑप्शन बाय कर सकता हूं। और एट लास्ट हमारे पास होता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है कि एक वो पर्टिकुलर प्राइस जहां पे मैं मेरे कॉन्ट्रैक्ट को, या जहां पे मैं मेरे ऑप्शन को, या जहां पे मैं मेरी सिक्योरिटी को बाय या सेल करके उसको एक्सरसाइज कर सकता हूं। अब मैं इस डेफिनेशन को, इस कीवर्ड्स को फिर से रीअरेंज करता हूं। ऑप्शन क्या होता है कि जहां पे, ऑप्शन क्या होता है बेसिकली कि जहां पे इन्वेस्टर के पास राइट होता है वो फिक्स्ड प्राइस पे, फिक्स डेट पे, फिक्स क्वांटिटी पे एक स्पेसिफिक स्टॉक को बाय या सेल कर सकता है। आई बिलीव कि आपको ऑप्शन की एक कीवर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ऑप्शन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे जाके थोड़ा सा और समझते हैं कि ऑप्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ऑप्शन के अंदर किस तरीके से और काम किया जाता है। अब हम समझते हैं कि ऑप्शन के टाइप्स क्या होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन,
एक होता है पुट ऑप्शन। सबसे पहले हम समझते हैं कि आपने सब जगह देखा होगा कि हर जगह लिखा होता है सी और ई, और सब जगह लिखा होता है पी और ई। सी से मतलब हो गया कॉल, पी से मतलब हो गया पुट। ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है यूरोपियन। हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शन हमेशा दो तरीके से होते हैं, एक होता है कॉल, एक होता है यूरोपियन, एक होता है अमेरिकन। 2010 के बाद से इंडियन एक्सचेंज मार्केट में सिर्फ यूरोपियन ऑप्शन ही हर सेगमेंट में चल रहा है, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो इंडेक्स हो। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो हम कॉल ऑप्शन में बाय करेंगे, या हम कॉल यूरोपियन बाय करेंगे, या हम पुट यूरोपियन बाय करेंगे। ठीक है, आई थिंक अब यूरोपियन और अमेरिकन में क्या डिफरेंस होता है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, बट अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हम जो इंडियन मार्केट में काम होता है वो कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन काम होता है। चलिए अब हम समझते हैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के बारे में। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन भी दो सेगमेंट में बाइफरकेट होते हैं। एक होता है कॉल बाय, एक होता है कॉल सेल, एक होता है पुट बाय, एक होता है पुट सेल। हम अभी सिर्फ और सिर्फ कॉल बाय और पुट बाय के बारे में समझने वाले हैं। कॉल सेल और पुट सेल के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। अब कॉल बाय और पुट बाय का हम एक बहुत बेसिक टर्म में समझते हैं कि जब भी हमें लगता है कि जो हमारी अंडरलाइंग एसेट है वो बढ़ने वाली है, तो हम वहां पे कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, और जब भी लगता है कि हमारी जो अंडरलाइंग एसेट है वो नीचे आने वाली है, हम वहां पर पुट बाय करते हैं। इसका मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर है, वो लेट सपोज चल रहा है 2900 रुपीज का। हम यहाँ पे इसको लिखते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री का जो हमारा शेयर है वो अभी चल रहा है 2900 का। ठीक है, अब आपको लगता है कि जो मेरा रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर है उस शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है। आपको लग रहा है कि मेरा जो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर है वो एक महीने के बाद वो 3031 रुपए आ सकता है। आप उस समय क्या करेंगे? 3100 रुपए का ऑप्शन बाय करेंगे। 3100 रुपए का ऑप्शन लेट सपोज उस समय चल रहा है मान लो 20 रुपए, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। तो जैसे जैसे हमारा ये 2900 रुपए का जो अंडरलाइन का जो करंट मार्केट प्राइस है वो धीरे धीरे हमारी स्ट्राइक प्राइस के नियर जाएगा, वैसे वैसे जो हमारे ऑप्शन की वैल्यू है वो बढ़ते जाएगी। अब यहाँ पर हम 3100 की जगह 2700 रुपए का भी हम बाय कर सकते हैं। इन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है कि आप जब भी जो अंडरलाइंग सिक्योरिटी प्राइस से अगर नीचे की प्राइस का बाय करेंगे तो आपको प्रीमियम महंगा मिलेगा, और जब आप ऊपर की प्राइस का बाय करेंगे तो आपको प्रीमियम सस्ता मिलेगा। इन दोनों का एक बहुत सिंपल टर्म जिसे हम बोलते हैं वो होता है इन द मनी, और ये होता है हमारा आउट द मनी। जब भी मेरी जो स्ट्राइक प्राइस है वो मेरी अंडरलाइंग सिक्योरिटी प्राइस से कम रहेगी तो वो हम इन द मनी बोलेंगे। जब भी मेरी स्ट्राइक प्राइस अंडरलाइंग सिक्योरिटी प्राइस से ऊपर रहेगी उसे हम आउट द मनी बोलेंगे। सिमिलरली पुट ऑप्शन के अंदर एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि रिलायंस इंडस्ट्री 2900 रुपए चल रहा है और मुझे लगता है कि शेयर का प्राइस 2700 रुपए आ सकता है, तो मैं 2700 रुपए का पुट ऑप्शन बाय करूंगा। सिमिलरली मैं 3100 रुपए का पुट ऑप्शन भी बाय कर सकता हूं, बट यहाँ पे एज कंपैरिजन टू कॉल ऑप्शन एक बहुत सिंपल सी चीज जो रिवर्स हो रही है कि यहाँ पे जो 3100 रुपए था कॉल ऑप्शन के अंदर वो आउट द मनी था, यहाँ पे जो 3100 रुपए की जो स्ट्राइक प्राइस रहेगी वो इसके लिए इन द मनी रहेगी, और जो 2700 रुपए रहेगी वो आउट द मनी रहेगी। और जब भी हमारी स्ट्राइक प्राइस और अंडरलाइंग प्राइस सेम होती है वो होती है हमारी एट द मनी। आई बिलीव आपको इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी क्लियर हो गया होगा। मैं इसको कंक्लूजन कर देता हूं। जब भी मेरी स्ट्राइक प्राइस मेरी शेयर प्राइस से नीचे रहती है तो उसे हम इन द मनी बोलते हैं। जब भी मेरी
स्ट्राइक प्राइस शेयर प्राइस से ऊपर रहती है उसे हम आउट द मनी बोलते हैं, और जब भी मेरी शेयर प्राइस स्टॉक मार्केट प्राइस की ऑलमोस्ट बराबर रहती है उसे हम एट द मनी बोलते हैं। जब भी हम इन द मनी में लेंगे हमारी प्रीमियम हमेशा महंगी होगी, और हम आउट द मनी में लेंगे प्रीमियम हमारी थोड़ी सस्ती होगी। तो यहाँ पर काम आता है कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। इसका मतलब है जब भी मेरे शेयर का प्राइस बढ़ रहा है हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, जब भी हमारे शेयर का प्राइस गिर रहा है हम वहां पर पुट ऑप्शन बाय करेंगे। आई बिलीव कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो इस आज के सेशन का जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है वो होता है हमारा ऑप्शन का यूज क्यों आता है, ऑप्शन क्यों आया, मतलब क्या क्या रीजन है कि हम ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ऑप्शन का एडवांटेज हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है। सबसे पहली चीज, ऑप्शन सबसे ज्यादा काम आता है हेजिंग के अंदर। जहां भी बड़े बड़े पोर्टफोलियोज होते हैं वहां पे उस पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए ऑप्शन का यूज होता है। अगर मुझे पता है कि मेरा पोर्टफोलियो आज 1 करोड़ रुपए का है बट मार्केट वहां पे नीचे आ सकता है तो वहां पे मैं पुट ऑप्शन बाय करके रखूंगा। अगर मैंने लेट सपोज फ्यूचर में कोई पोजीशन बाय कर रखी है और मुझे लगता है वहां से मेरा शेयर प्राइस नीचे आ सकता है तो वहां पे मैं पुट ऑप्शन बाय करूंगा, या मैंने अगर फ्यूचर की कोई पोजीशन को सेल कर रखा है तो वहां पे मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। इसका मतलब है कि मार्केट में अपनी रिस्क को रिड्यूस करने के लिए मैं ऑप्शन का यूज करूंगा। ऑप्शन का सेकंड एडवांटेज, इसके अंदर रिस्क बहुत लिमिटेड होती है। ऑप्शन बाइंग के अंदर रिस्क होती है एकदम लिमिटेड। लिमिटेड कैसे कि मैंने लेट सपोज यहाँ पे 20 रुपए प्रीमियम देके मैंने बाय कर लिया, मेरा इन्वेस्टमेंट कितना लगा, लेट सपोज अगर 250 का इसका लॉट साइज है, मेरा इन्वेस्टमेंट लगा इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपए का। ज्यादा से ज्यादा मेरा नुकसान कितना होगा, सिर्फ 5000 रुपए का होगा। मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट लेट सपोज 3100 रुपए था, 3100 रुपए आ गया, मेरी जो प्रीमियम की वैल्यू है वो 70 रुपए आ गई। 3200 रुपए आ गया, मेरी प्रीमियम की वैल्यू 90 रुपए आ गई। 3300 रुपए आ गया, मेरी प्रीमियम की वैल्यू 110 रुपए आ गई। जैसे जैसे शेयर का प्राइस ऊपर जाते आएगा मेरी प्रीमियम की वैल्यू ऊपर जाती जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो मेरी प्रीमियम की वैल्यू है उसका कोई एंड नहीं है, चाहे ये 20 रुपए से 200 रुपए चले जाए, 20 रुपए से 2000 रुपए चले जाए, अनलिमिटेड प्रॉफिट। बट अगर वहां से वो उसके अगेंस्ट जाने लगा, अगर वो नीचे आने लगा तो मेरा ज्यादा से ज्यादा लॉस कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए का होगा, इससे ज्यादा मेरा लॉस ही नहीं होगा। सिमिलर केस पुट ऑप्शन के साथ में है कि यहाँ पे जो लॉस होता है वो हमारा लिमिटेड होता है और जो प्रॉफिट होता है हमारा वो अनलिमिटेड होता है। अब हम जो इसका कंक्लूजन है वो करने वाले हैं कि ऑप्शन को हम इंडियन स्टॉक मार्केट में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ऑप्शन स्टॉक में भी यूज होता है, ऑप्शन इंडेक्स में भी होता है। हर ऑप्शन का, हर स्टॉक का अपना एक अलग लॉट साइज होता है जो आपको NSE इंडिया की वेबसाइट पे मिल जाएगा। प्लस हर इंडेक्स का अपना एक डिफरेंट लॉट साइज होता है, डिफरेंट एक्सपायरी का डे होता है। यूजुअली लास्ट थर्सडे को मंथली एक्सपायरी होती है, पर बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, इन सब की एक्सपायरी अलग अलग दिन में होती है और इनकी वीकली एक्सपायरी भी होती है। तो आई बिलीव आपको ऑप्शन में समझ में आ गया ऑप्शन क्या होता है। हमने फिर समझ लिया कि ऑप्शन का यूज हमको कैसे करना है, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन क्या होते हैं, कॉल बाय पुट बाय क्या होता है, रिस्क और रिवॉर्ड यहाँ पे कितना इन्वॉल्व होता है। आई बिलीव ऑप्शन मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।